इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मशहूर अमेरिकी ऑटो कंपनी टेस्ला की भारत में एंट्री को लेकर काफी लंबे समय से कयासबाजियां चल रही हैं। एलॉन मस्क की कंपनी पहले भारत में अपनी गाड़ियां इंपोर्ट करना चाहती थी और इसके लिए वे टैक्स में छूट की मांग कर रही थी। मस्क का कहना था कि वह पहले भारत में टेस्ला इंपोर्ट करेंगे और इसके बाद ही भारत में फैक्ट्री लगाने के बारे में सोचा जा सकता है। दूसरी तरफ भारत सरकार लगातार कहती आई है कि कंपनी इंपोर्ट करने के बजाय लोकल लेवल पर गाड़ियां बनाए। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने पिछले साल कहा था कि अगर टेस्ला भारत में अपने इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण करने के लिए तैयार है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन कंपनी को चीन से कारों का इंपोर्ट करने की अनुमति नहीं है। कुल मिलाकर काफी लंबे समय से टेस्ला और भारत सरकार के बीच बातचीत चलती रही, लेकिन बेनतीजा रही। लेकिन अब टेस्ला की भारत में एंट्री करीब करीब फाइनल हो चुकी है। आज के खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि टेस्ला भारत में प्लांट लगाने पर क्यों राजी हो गई है, भारत में कंपनी की इलेक्ट्रिक कार की कीमत क्या होगी, हर साल कितनी कारें बनाने की योजना है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं द लंदन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। भारत की कार मार्केट में बड़ी खलबली मचने वाली है। कई सालों की टालमटोल के बाद एलॉन मस्क की टेस्ला भारत में फैक्ट्री लगाने की योजना पर आगे बढ़ी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि टेस्ला ने भारत सरकार के सामने फैक्ट्री लगाने को लेकर पूरा प्लान रखा है और सूत्रों का कहना है कि टेस्ला के भारत में आने को लेकर इस बार बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि इस प्लान में टेस्ला की तरफ से भारत में मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ एक्सपोर्ट की भी बात कही गई है। टेस्ला की खासियत पर अब बात कर लेते हैं और ये भी कि कंपनी का भारत को लेकर पूरा प्लान क्या है। टेस्ला दुनिया भर में सबसे बेहतरीन और एडवांस्ड फीचर्स वाली इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए जानी जाती है। इन कारों में ऑटो पायलट मोड, कीलेस एक्सेस, लग्जरी इंटीरियर्स जैसे बेहतरीन फीचर्स के साथ बैटरी रेंज भी अच्छी मिलती है। टेस्ला ने साल 2008 में रोडस्टर का उत्पादन शुरू किया और जनवरी 2009 में कंपनी ने पहली खेप में 147 कारों की डिलीवरी शुरू की। अमेरिकन मार्केट में अभी टेस्ला की 4 इलेक्ट्रिक कारें बेची जा रही हैं। इनमें मॉडल एस, मॉडल 3, मॉडल एक्स और मॉडल वाई शामिल हैं। दुनिया के कई देशों में टेस्ला की कारों को बेहद पसंद किया जाता है। भारत में भी इस कार को पसंद करने वाले मौजूद हैं। भारत में सबसे पहली टेस्ला कार एसर ग्रुप के मालिक प्रशांत रुइया के पास थी। इसके अलावा रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी हैं और अभिनेता रितेश देशमुख और पूजा बत्रा के पास भी टेस्ला की कारें हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी सूत्रों ने ये कहा है कि टेस्ला की दरअसल भारत में 5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की योजना है, जिनकी कीमत 20 लाख रुपए से शुरू होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में टेस्ला कार की शुरुआती कीमत 36 लाख रुपए के आसपास है। इस तरह से देखा जाए तो अमेरिका के मुकाबले भारत में टेस्ला की गाड़ियां 15 से 16 लाख तक सस्ती होंगी। अब समझते हैं कि टेस्ला के भारत आने को लेकर इस बार बात बनती क्यों दिख रही है और इसके पीछे की ताजा कहानी क्या है। पिछले साल भी टेस्ला ने भारत आने की इच्छा जताई थी, लेकिन तब टेस्ला और भारत सरकार के बीच बात नहीं बन पाई थी। टेस्ला ने सरकार से पूरी तरह से असेंबल्ड गाड़ियों पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को 100% से घटाकर 40% करने की मांग की थी। कंपनी चाहती थी कि उसकी गाड़ियों को लग्जरी नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक व्हीकल माना जाए, लेकिन सरकार ने कहा था कि दूसरे देशों से इंपोर्ट किए जाने वाले किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर इंपोर्ट ड्यूटी माफ या कम करने का कोई भी इरादा उसका नहीं है। उस वक्त सरकार ने कहा था कि अगर टेस्ला भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का वादा करती है तो इंपोर्ट पर छूट देने का विचार किया जाएगा। हालांकि मस्क चाहते थे कि पहले भारत में कारों की बिक्री की जाए, इसके बाद प्लांट लगाने पर विचार किया जाएगा। 27 मई 2022 को भी एक ट्वीट में रिप्लाई करते हुए एलॉन मस्क ने कहा था, टेस्ला ऐसे किसी लोकेशन पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं लगाएगी जहां उसे पहले से कारों को बेचने और सर्विस की परमिशन नहीं है। लेकिन इसी साल जून में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिनों अमेरिका की यात्रा पर थे, उस दौरान टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा था, नरेंद्र मोदी भारत की चिंता करते हैं और उन्होंने टेस्ला को देश में पर्याप्त निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इसके अलावा मस्क ने खुद को नरेंद्र मोदी का प्रशंसक बताया और विश्वास जताया कि भारत में दुनिया के किसी भी अन्य बड़े देश से बेहतर संभावनाएं और मौके हैं। इस मुलाकात के बाद से ही माना जा रहा था कि टेस्ला की भारत में एंट्री करीब करीब तय है। इस बारे में और विस्तार से जानने के लिए हमने बात की एक्सपर्ट से, आप भी उन्हें सुनिए। टेस्ला का इंडिया में आना बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, मैं मानता हूँ, क्योंकि सबसे पहली बात तो टेस्ला जैसे ब्रांड का इंडिया में आना और यहाँ पे अपना फैक्ट्री सेटअप करना अपने आप में एक वैलिडेशन है हमारे देश के लिए कि हाँ, हम तैयार हैं बड़े बिजनेसेस को यहाँ पे उनको एक इकोसिस्टम दे रहे हैं, उनको एक
अच्छा बिजनेस का माहौल दे रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा काम करती है ताकि बाकी बिजनेसेस भी यहाँ पे आके अपना सेटअप्स, अपने फैसिलिटीज यहाँ पे लगाए। दूसरा डायरेक्ट बेनिफिट होता है हमारे एम्प्लॉयमेंट पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब समझते हैं कि टेस्ला के आने से भारत की कार मार्केट पर क्या असर होगा। दरअसल इलॉन मस्क भारत को एक बड़े बाजार के तौर पर देख रहे हैं। चीन में टेस्ला की काफी मजबूत स्थिति है। उत्पादन के मामले में शंघाई गीगा फैक्ट्री दुनिया में टेस्ला की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। कंपनी के दुनिया भर में जितने वाहन बेचे जाते हैं उसमें से करीब 50% वाहन इसी प्लांट में बनते हैं। लेकिन अब टेस्ला चीन से बाहर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शिफ्ट करने पर प्लान कर रही है और अब वो भारत को एक्सपोर्ट बेस के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। कंपनी इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी कारों को एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रही है। टेस्ला के लिए दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते मार्केट में हिस्सा पाने की कोशिश है, जिसमें ईवी के लिए लगातार डिमांड बढ़ रही है। वहीं अगर टेस्ला का यह प्लान आगे बढ़ता है तो ये मोदी सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के लिए बहुत बड़ा बूस्ट होगा। हालांकि भारतीय कार कंपनियों के सामने कुछ नई चुनौतियां भी आने की संभावना है। अभी टाटा मोटर्स की भारत की ईवी मार्केट में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। टाटा मोटर्स ने 2022-2023 में 4,84,843 कारें बेची, यानी कुल बिक्री ईवी में 75% से ज्यादा टाटा मोटर्स की बैटरी से चलने वाली गाड़ियों की है। टाटा मोटर्स के अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इस दौरान 38,322 इलेक्ट्रिक कारें बेची हैं। आपको बता दें कि साल 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 71% उछलकर 4,43,298 करोड़ रुपए रहा है। 2021 में टेस्ला ने कुल 65 लाख इलेक्ट्रिक कारें दुनिया भर में बेची थीं। टेस्ला मोटर्स, जिसे अब टेस्ला इंक कहा जाता है, को साल 2003 में स्थापित किया गया था। टेस्ला करीब 5.50 लाख करोड़ ब्रांड वैल्यूएशन के साथ दुनिया की सबसे मूल्यवान ऑटोमोबाइल कंपनी है। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से विस्तार से बात की, सुनिए उन्हें। ज्यादातर बड़े बिजनेसेस जो दुनिया में हैं उनका प्रेजेंस चाइना में रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये सामने आई है बात कि सिर्फ चाइना में आपका अगर सोर्सिंग है तो आप काफी अपने सप्लाई चेन में रिस्क लेके चल रहे हैं। तो जो बड़े ग्लोबल बिजनेसेस है, अभी उनका नया स्ट्रेटेजी आ गया है चाइना +1। तो वो +1 में कोई भी देश हो सकता है जहां पे वो अपना ऑल्टरनेटिव या फिर ऑप्शनल एक जो है सेटअप करेंगे। तो उस चाइना +1 में इंडिया काफी बहुत ही बड़ा दावेदार है। तो बिजनेसेस चाह रही है कि हमारे यहाँ आए और अपना सेटअप करे, क्योंकि हमारे यहाँ रिसोर्सेज काफी हैं। ह्यूमन रिसोर्स बोल लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम डेवलप कर रहे हैं, प्लस इकोनॉमिक जो एक एनवायरनमेंट है, एक बिजनेस एनवायरनमेंट है, वो भी हम पॉजिटिवली दे रहे हैं। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर हमारा इंफ्रा, अगर हम कंपेयर करेंगे चाइना से या फिर यूरोप से या फिर यूएसए से, तो हम लोग काफी पीछे हैं। लेकिन रिसेंट डेवलपमेंट्स हम देखें तो काफी गतिविधि इस सेक्टर में हुई है और बहुत ही कोलैबोरेशंस, पार्टनरशिप्स हम देख रहे हैं जो पॉजिटिव है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे जाके ये भी ये जो पार्ट है, इंफ्रा वाला पार्ट, वो हम कवर कर लेंगे। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कराएं। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।